नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव आधारियों की खबरें। भीलवाड़ा के शाहपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन में जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों की रैली निकाली गई। रैली के द्वारा स्कूली बच्चों ने आमजन में छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा का संदेश दिया। इस दौरान गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा और जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले प्रचार प्रसार रथ को भी रवाना किया गया। झुंझुनू की खेतड़ी के पपुरना में शाकंभरी माता मंदिर का उद्घाटन पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद संतोष अलावत व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह थे। मंत्री ने खेतड़ी को पर्यटन नगरी के रूप में उभारने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सरकार इस प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम कर रही है और नवनिर्मित होटल का भी अवलोकन किया। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के पपुरना गांव में मवेशियों ने बीमारी फैलने से पशुपालकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी से एक ही दिन में 28 बकरों की मौत हो गई और 20 बीमार अवस्था में हैं। मरे बकरे देखते ही व्यापारी शानू कुरैशी बेहोश हो गया। इसकी सूचना उपखंड अधिकारी को दी गई, जिस पर हल्का पटवारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। सिरोही के आबरोड के बहादुरपुरा पंचायत के सिराफली में कल खाली कुएं में पैंथर की गिरने की घटना सामने आई। वन विभाग की चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पैंथर को निकालने के उपाय करने लगे। वहीं पैंथर को बाहर नहीं निकाला जा सका। आज उसे बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे। उधर पूरे मामले पर वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी बहुत लेट दी गई। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में आराध्य देव गोपीनाथ मंदिर में 7 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत कथा का वाचन कर समापन किया। 21 फीट लंबे और 31 फीट ऊंचे रथ में जगन्नाथपुरी से लाई गई 2-2 फीट ऊंची काष्ठ की बलभद्र तथा सुभद्रा की प्रतिमाओं को विराजमान कर नगर के चारों ओर से यात्रा निकाली गई। दौसा के बांदीकुई कस्बे में बीती रात सत्ता के नशे में चूर भाजपा पार्टी के पार्षद मदन लाल माल ने सफाई कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसे लेकर आज नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय में ताला जड़कर एक शहर की सफाई का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने रात्रि में ही बांदीकुई थाने में बीजेपी पार्षद की करतूतों की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने पार्षद के खिलाफ राजकार्य में बाधा और ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में एक शादी समारोह वाले घर के पास लगे खंभे पर विद्युत ट्रांसफार्मर में करंट फैलने से दूल्हे के भाई सहित हलवाई की मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे के चलते शादी समारोह के घर में मातम छा गया। परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों को डीपी से अलग कर बाड़ी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने देर रात ही मृतक जनक सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। जालौर के भीनमाल में भर्ती चोरी की वारदातों को लेकर शहरवासियों में काफी आक्रोश है। पिछले 4 दिनों में हर रात शहर में चोरी की वारदात होती जा रही है। बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीती रात शहर के गणेश गाड़ी स्थित गणेश मंदिर में चोर मूर्ति के ऊपर से चांदी का मुकुट और दान पात्र तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी एसडीएम के औचक निरीक्षण के दौरान राजकीय अजीत अस्पताल में मरीजों की फर्जी पर्चियां बनाकर भर्ती करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में अव्यवस्थाओं बिना सूचना के डॉक्टर नदारद होने की शिकायत पर एसडीएम अशोक कुमार सांकला अस्पताल में जांच करने पहुंचे। निरीक्षण में जब वार्डों के बेड खाली दिखने पर डॉक्टर से मरीजों की भर्ती पर्चियां मंगवाई गई तो 2 पर्चियां ऐसी मिली जो मौके पर वार्डों में भर्ती मिले ही नहीं। जब इस पर अस्पताल कर्मियों से पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। वार्डों में फर्जीवाड़े की आशंका के बाद अस्पताल में मौजूद सभी कर्मचारियों की हाजिरी खुद लगवाई, जिसमें 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। नागौर के मकराना में जूसरी के प्रभु बावरी हत्याकांड में 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों 4 साल से हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामलों में फरार चल रहे थे। महिपाल सिंह उर्फ चिंटू और उसके साथी चंद्र सिंह राठौर को पुलिस ने जयपुर के करधनी इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ जयपुर, सीकर और अजमेर के कई थानों में केस चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फरारी के दौरान भी इन्होंने कई अपराध किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दूसरे हत्याकांड में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार की बरामदगी की कोशिश जारी है। कोटा में चंबल नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने और चंबल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट को सुचारू करने की मांग को लेकर चंबल बचाओ समिति का अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट पर जारी है। इसी कड़ी में आज समिति के सदस्यों ने यूआईटी सचिव का पुतला फूका और चंबल शुद्धिकरण प्रोजेक्ट चलाने और नदी में गिर रहे नालों को जल्द रोकने की मांग की। डूंगरपुर थाना कोतवाली अंतर्गत बालाडीह गांव में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा एक ऑटो ट्रॉली में जाकर घुसा। हादसे में ऑटो चालक सहित 8 स्कूली बच्चे घायल हो गए।
इस घटना के बाद मौके पर जाम लग गया। ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निजी वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और जाम खुलवाया गया। भीलवाड़ा के पारली ग्राम में उस समय मातम छा गया जब एक साथ गांव के ही 2 सगे भाइयों सहित 3 बच्चों के शव उठे। ये तीनों शनिवार शाम को गांव के पास ही स्थित बारिश से भरे गड्ढे में नहाने गए थे और उसमें ही डूबने से इनकी मौत हो गई। बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए घर से निकले थे। जब वो देर शाम तक नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव के पास बारिश से भरे खड्डे में तीनों के कपड़े मिले। इस पर जब उसमें इनकी तलाश की गई तो तीनों अंदर डूबे हुए पाए गए। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के नांगल गांव में बनाए गए छोटे तालाब में भी 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नांगल निवासी महिपाल और गुलशन पावर हाउस के सामने मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब में नहा रहे थे। तभी वो तालाब के गहरे क्षेत्र में चले गए। जब दोनों किशोर डूबने लगे तो पास पड़ोस की महिलाओं ने बचाने के काफी प्रयास किए, लेकिन मशक्कत के बाद भी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अजमेर के माकड़वाली गांव में 17 नाबालिग जोड़े की शादी की खबर मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। गांव में गुर्जर सम्मेलन और समाज सुधार सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा था। विवाह सम्मेलन की सूचना पुलिस के पास पुख्ता थी, लेकिन मौके पर सब कुछ अलग ही नजारा था। खबर यह भी है कि पुलिस को इस मामले की जानकारी मिल जाने के कारण अब नाबालिग जोड़ों की शादी रात को या कल कराई जाएगी। एहतियातन तौर पर पुलिस ने गांव में जाब्ता तैनात कर दिया है। पुलिस सम्मेलन के आयोजकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बाल विवाह करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डूंगरपुर जिले के लक्ष्मणपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत पर पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच मौत की सौदेबाजी करने का एक मामला सामने आया है। रामसागरा थाना अधिकारी ने बताया कि 5 लाख से शुरू हुई शव की सौदेबाजी 1 लाख में तय हो चुकी थी। महिला का शव अधजली अवस्था में था और मृतका के गले पर नुकीले हथियार से वार का निशान था। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को अपने कब्जे में लेते हुए जिला अस्पताल की मोर्चे पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर के प्रतापनगर मसूरिया नटबस्ती में शादी समारोह में बचा खाना खाने से कल करीब 40 बच्चे बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्हें जोधपुर के उम्मीद अस्पताल के साथ ही अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां कई बच्चों की तबीयत ठीक होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। वहीं अभी भी 13 बच्चों का जोधपुर उम्मीद व 1 का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इधर पुलिस ने बच्चों को शादी समारोह में बची रसमलाई रबड़ी बांटने पर बस्ती की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर की साधु शहर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 में पुलिस प्रशासन की ओर से सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बीट कांस्टेबल रीटा ने वार्डवासियों के साथ उनके सुझाव लिए और वार्डवासियों को सजग होने के लिए कहा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा में तकनीकी खराबी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर में खराबी के चलते हाथ से टोल राशि की रसीदें बनाई गई, जिसके चलते जाम लग गया। साथ ही कई आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंसे रहे। गौरतलब है कि एक गेट आवश्यक सेवाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर टोल प्लाजा पर मनमर्जी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में मामूली बरसात में मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। पहली बार हुई जमकर बरसात में मानसून से पहले हुए रखरखाव की हकीकत बयां करती है। पहली बार हुई जमकर बारिश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश करने का रास्ता बंद हो गया। अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर चिकित्सक आवास तक डाली गई मिट्टी कीचड़ में बदल गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों ने कीचड़ हटवाने की अब मांग की है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में आयोजित 3 दिवसीय उर्स का कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। उर्स के दौरान मोहम्मद सलीम साबरी के कलाम पर जायरीन झूम उठे। कुल की रस्म के लिए आसपास के क्षेत्रों के जायरीन पहुंचे और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शिवपुरा ग्राम स्थित देवनारायण मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान घुमंतु आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत ने पौधारोपित कर अभियान का आगाज किया। केसावत ने कहा कि शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र में इस अभियान का संचालन किया जाएगा तथा गांव-गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में पौधारोपण करवाया व पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ के नारे लगाए। भीलवाड़ा के सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बरसात के बाद पौधारोपण की आज तैयारी कर दी गई। वन विभाग द्वारा आज से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।